बहुत दिन पहले की बात है। पास के जंगल में एक भूखा गधा उदास रो रहा था। दिन भर के काम के बाद उसके मालिक ने उसे ठीक से नहीं खिलाया था। इस कारण से वो उदास रो रहा था। पास से ही एक गीदड़ वहां से गुजर रहा था और उसने भूखे गधे को देखा। क्या हुआ गधा? उसने पूछा। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और मैंने यहां सब चर चुका हूं, फिर भी मैं अभी भी भूखा हूं। गधा रोया। गधे की दुख भरी बात सुनकर सियार ने कहा, ओह, तुम जानते हो कि पास में एक बड़ा वनस्पति बगीचे है। तुम वहां जा सकते हो और भर पेट खाना खा सकते हो। कृपया मुझे वहां ले चलो, गधे ने कहा। ऐसा सुनकर गीदड़ ने गधे को उस बगीचे तक ले चला। एक बार सब्जी के बगीचे में वो लोग पहुंच गए। फिर वे चुपचाप ताजी सब्जियां चबाते हैं। तभी उनके पास में किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर वो दोनों भाग जाते हैं। अब से दोनों ही जानवर हर दिन सब्जी के बगीचे में जाते थे और भर पेट खाना खाते थे। लेकिन एक दिन उनकी किस्मत खराब थी। उन्हें एक किसान ने देख लिया और उन्हें भगा दिया। उस दिन दोनों जानवर भूखे थे। जैसे ही रात हुई, गीदड़ ने सुझाव दिया कि वे वापस सब्जी के बगीचे में चले जाएं, ताकि उन्हें फिर से भर पेट खाने को मिले। रात होने पर गधा और गीदड़ चुपचाप बगीचे में घुस गए और फिर भर पेट खाने लगे। खाते वक्त गधे के मन में कुछ सूझा और उसने कहा, ओह, इतने स्वादिष्ट खीरे और चांद को देखो। ये इतना सुंदर है कि मैं एक गाना गाना चाहता हूं। ऐसा सुनते ही गीदड़ ने कहा, अभी नहीं, तुम यहां से नहीं गा सकते। लेकिन मैं चाहता हूं, गधे ने गुस्से में कहा। गीदड़ ने उसे समझाने की कोशिश करी और कहा कि किसान उसकी बात सुनेगा, उनके पकड़े जाने का डर भी है। जब गधे ने उसकी बात नहीं मानी तब वो वहां से चला गया। गधे ने आह भरी और गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर पर किसान और उसके परिवार ने एक गधे के रेंकने की आवाज सुनी। वे लाठी लेकर गधे की ओर दौड़े। गधे को पीटकर जल्द ही बगीचे से बाहर खदेड़ दिया गया। ओह, गधे को रेंकते हुए वो वापस चला गया। वो वापस गीदड़ के पास आ गया और उस घटना का वर्णन किया। उसकी बात सुनकर गीदड़ ने कहा, तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक हम गाने के लिए बगीचे से बाहर नहीं आ गए। लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, जिससे आगे चलकर तुम्हें मार भी खानी पड़ी। चलो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। आगे से ऐसी गलती कभी भी मत करना। ऐसा कहने के बाद गीदड़ वहां से चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज करने का एक उचित समय और स्थान होता है। आपको चीजों को करने के लिए हमेशा समय और स्थान का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।